इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना पछताओगे। सोचिए, आज आप सुबह आंख खोले और अचानक पता चले कि आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। क्या आप तैयार हैं उन 3 धमाकेदार खुशखबरियों के लिए जो आपको एक ही झटके में मालामाल कर सकती हैं? जी हाँ, ग्रह नक्षत्रों का ये अद्भुत संयोग आपके लिए इतना शक्तिशाली हो चुका है कि आपकी किस्मत का पहिया जबरदस्त रफ्तार से घूमने लगा है। आज आपके सामने अचानक वो दरवाजा खुलने वाला है जिसका सपना आपने लंबे समय से देखा था। क्या ये आर्थिक लाभ आपके बिजनेस में होने वाला है या फिर आपकी नौकरी में बड़ी तरक्की मिलने वाली है? शायद कोई रुका हुआ पैसा या फिर कोई पुराना निवेश आपको उम्मीद से कहीं ज्यादा फायदा देने जा रहा है। लेकिन ध्यान रहे, इसे मजाक समझकर नजरअंदाज मत करना, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। अगर आप आज इसे गंभीरता से लेंगे तो आने वाले दिनों में आपके घर में खुशियों की बरसात होगी और लोग आपके भाग्य पर हैरान रह जाएंगे। तो तैयार हो जाए, अपने दिल और दिमाग को खुला रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में खुशियों और धन संपदा का महाविस्फोट होने ही वाला है। आखिर कौन सी है वो 3 बड़ी खुशखबरियां? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और हाँ, भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, आप रोज की तरह सुबह उठते हैं, चाय का कप हाथ में लेते हैं और अचानक आपको ऐसा महसूस होता है मानो किसी ने किस्मत की चाबी घुमाकर बिल्कुल नई दुनिया का ताला खोल दिया हो। अखबार की सुर्खियां, मोबाइल पर चमकते नोटिफिकेशन, दोस्तों के मैसेज, सबकी आवाज एक ही बात दोहरा रही है, आज का दिन खास है, आज सब कुछ बदल सकता है। ज्योतिष की भाषा में कहें तो ग्रहों का ऐसा संयोग दशकों में एक बार आता है। जुपिटर भाग्य स्थान में, मंगल कर्म स्थान में और शुक्र लाभ स्थान में चमक रहा है। विज्ञान को माने या ना माने, लेकिन इतिहास गवाह है कि आत्मविश्वास और सही मौके का संगम चमत्कार कर देता है। यही वह पल है जब आपकी मेहनत, धैर्य और उम्मीद तीनों को एक एक सीढ़ी ऊपर उठाने का मौका मिलता है। लोग पूछते हैं, भैया सच में इतना बड़ा बदलाव कैसे होगा? उत्तर सरल है, जब समय, तैयारी और अवसर एक साथ लाइन में खड़े हो जाएं, तो दरवाजा खुलना तय है। ठीक उसी तरह जैसे रेल का सिग्नल ग्रीन होते ही इंजन सीटी मारता है और डिब्बे तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, आज वही सिग्नल आपके लिए हरा हुआ है। इस वीडियो में हम उस सुनहरे सिग्नल के 3 सबसे दमदार संकेतों की बात करेंगे। 3 ऐसी खुशखबरियां जो आपकी जेब, घर और दिल ऑल इन वन भर सकती है। ध्यान रहे, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये एक रणनीति है, एक रोड मैप है जिसे अपनाने से अगले कुछ महीने आपकी जिंदगी की दिशा तय कर सकते हैं। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि पहला स्टॉप है बिजनेस में बम्पर प्रॉफिट। मान लीजिए आपका छोटा सा ट्रेडिंग स्टोर है, या फिर आप फ्रीलांसर है, या अपनी हॉबी को यूट्यूब चैनल में बदल चुके हैं। हर हाल में बाजार का एक नियम कभी नहीं बदलता, मांग बढ़े तो दाम बढ़े और दाम बढ़े तो मुनाफा अपने आप जेब में आ गिरता है। पिछले कुछ महीनों से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर घरेलू प्रोडक्ट्स, रीजनल स्नैक्स, हैंडमेड गिफ्ट्स और डिजिटल सर्विसेज की सर्च ट्रैफिक दोगुनी हो चुकी है। सरकार ने भी एमएसएमई सेक्टर के लिए नई सब्सिडी, कम ब्याज लोन और मेक इन इंडिया मार्केटप्लेस की घोषणा कर दी है। इसका मतलब साफ है, अगर आपके पास यूनिक प्रोडक्ट या काम चलाओ सर्विस है तो खरीदार लाइन लगाए बैठे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी कस्बे में गुड़ की जैविक मिठाई बनाते हैं, तो अब अमेज़न और ONDC जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लिस्टिंग करवाना महज 2 घंटे का काम रह गया है। इसके बाद आपके कस्बे की मिठाई दिल्ली, मुंबई नहीं, सीधे दुबई, सिंगापुर तक पहुंच सकती है। डिजिटल पेमेंट और लो कॉस्ट लॉजिस्टिक्स ने रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट का ग्राफ 30 से 40% तक उछाल दिया है। यही नहीं, वोकल फॉर लोकल ट्रेंड के चलते बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स मुफ्त में रिव्यू बनाने को तैयार है, क्योंकि उन्हें देसी कंटेंट चाहिए और आपको इंटरनेशनल ऑडियंस। नतीजा, दोनों की जीत। अगर आपने अब तक अपने प्रोडक्ट पर GST पंजीकरण, ब्रांड लोगो या बेसिक सोशल मीडिया पेज भी नहीं बनाया, तो देर मत कीजिए। अगले 90 दिन ब्रांड बिल्डिंग, स्टॉक मैनेजमेंट और एडवर्टाइजिंग के लिए गोल सेट कर दीजिए। याद रखिए, प्रॉफिट सिर्फ सेल्स से नहीं, सही प्राइसिंग, कम वेस्टेज और रिपीट कस्टमर से आता है।
बस 3-4 छोटे कदम और वही छोटा बिजनेस इस साल के अंत तक आपको वो बोनस दे सकता है जिसे देखकर पड़ोसी पूछेंगे, भाई इतना माल कहाँ से आया। अब सवाल उठता है, संभावित मुनाफे को असल कमाई में कैसे बदलें। सबसे पहले बिजनेस एडिट करिए, यानी ये पता लगाए कि कहाँ खर्चा फालतू हो रहा है, ओवर पैकेजिंग, एक्स्ट्रा स्टाफ या आउटडेटेड मशीनरी। दूसरा, यूटिलिटी ऑफर बनाए। उदाहरण के लिए, अगर आप हैंडमेड डेकोर बेचते हैं तो 3 लो 1 मुफ्त या फ्री शिपिंग का बंडल ऑफर दीजिए। इससे औसत ऑर्डर वैल्यू बढ़ती है। तीसरा स्टेप है डिजिटल मार्केटिंग। आज रील्स और शॉर्ट्स के 30 सेकेंड वाले वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच जाते हैं। आपका ग्राहक सुबह दफ्तर जाने से पहले मोबाइल स्क्रॉल करता है, वही स्क्रॉल आपकी दुकान का वर्चुअल शोरूम है। चौथा, पेमेंट गेटवे सिंपल रखिए। यूपीआई, कार्ड, कैश एंड डिलीवरी सब ऑप्शन चालू हों ताकि कभी नहीं खरीदा वाला कस्टमर भी चलो ट्राई करते हैं कह सके। पांचवा और अंतिम बिंदु, ग्राहक सेवा। हर रिव्यू का जवाब 2 घंटे के अंदर दीजिए। गलती हो गई तो छोटा गिफ्ट भेजिए। ग्राहक वाह कहेगा, स्क्रीनशॉट शेयर करेगा और वही स्क्रीनशॉट आपके लिए मुफ्त ब्रांडिंग बन जाएगा। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जैसे व्हाट्सएप ऑटो रिप्लाई, स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और लोकल कुरियर टाई अप पहली नज़र में खर्च लगते हैं, पर अगले 6 महीने में ये रिसोर्सेज आपकी बचत को दोगुनी कर देंगे। याद रखिए, कोई स्कीम तभी काम करेगी जब आप हर दिन मॉनिटर करें, डेटा ट्रैक करें और बदलाव लागू करें। अगर आपने ये डिसिप्लिन पकड़ लिया तो ग्रह नक्षत्र कुछ भी हो, आपके प्रॉफिट ग्राफ का चांद हर महीने बढ़ता रहेगा। मान लीजिए आप कॉर्पोरेट नौकरी में हैं और लगा था कि साल 2 साल तो आराम से निकालने पड़ेंगे, तभी प्रमोशन की बारी आएगी। पर इस बार समीकरण बदल चुके हैं। कोविड के बाद हाइब्रिड वर्क और ग्लोबल टैलेंट हंट ने कंपनियों को टॉप परफॉर्मर्स को तुरंत ऊपर खींचने पर मजबूर कर दिया है। H-1B वीजा की लिमिट, यूरोप यूएस में टैलेंट शॉर्टेज और भारतीय पेशेवरों की डिजिटल स्किल्स ने मिलकर आपके लिए एक्सप्रेस लेन खोल दी है। HR डिपार्टमेंट्स ने फास्ट ट्रैक प्रमोशन स्कीम लॉन्च की है, जहां सास टू 9 महीने में लीड से मैनेजर और बाइव टू बाइट महीने में मैनेजर से डायरेक्टर तक का जर्नी संभव है, बशर्ते आप हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट में अपना नाम टॉप 5 कॉलम में लिखवा दें। ऐसे में आपकी पहली जिम्मेदारी है प्रेजेंस बनाना। हर वीकली कॉल में कैमरा ऑन रखिए, सवाल पूछिए और माइक्रोवीन्स की बजाय मैक्रोविजन पर बात कीजिए। दूसरी चीज, अपस्किलिंग सर्टिफिकेट, कोर्सेरा, लिंक्डइन लर्निंग, IIT मद्रास या IIM कोर्सेज के माइक्रो क्रेडेंशियल्स अब KPI का हिस्सा बन रहे हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी, इंट्राप्रेन्योर बनना, यानी कंपनी के अंदर छोटा स्टार्टअप जैसा प्रोजेक्ट उठाए जहां रेवेन्यू या कॉस्ट सेविंग सीधे ट्रैक हो। चौथा, मेंटर ढूंढिए। सीनियर VP के साथ बाई वीकली 50 मिनट का कॉफी चैट शेड्यूल कर लीजिए। पांचवा, परफॉर्मेंस रिव्यू के 60 दिन पहले स्वोट एनालिसिस तैयार करिए और बताइए कि आपने कंपनी को कितना पैसा कमाया या बचाया। इन 5 पॉइंट्स को लागू करते ही आपकी फाइल HR हेड के टॉप ड्रॉर में पहुंच जाएगी और बोनस प्लस स्टॉक ऑप्शन का मेल आपके इनबॉक्स में कॉन्फिडेंशियल प्लीज रीड टैग के साथ चमक उठेगा। तरक्की का मौका देखकर खुश होना काफी नहीं, उसे लपकना भी जरूरी है। सबसे पहले अपना परफॉर्मेंस डैशबोर्ड बनाएं। एक साधारण एक्सेल शीट में हर हफ्ते लिखिए कौन सा काम पूरा किया, उससे कंपनी को क्या फायदा हुआ और अगले हफ्ते का लक्ष्य क्या है। जब सालाना रिव्यू आएगा, यही शीट आपका साम्राज्य साबित करेगी। दूसरा, अदर डिपार्टमेंट अलायंस बनाइए। अक्सर प्रमोशन रोकने वाली सबसे बड़ी दीवार होती है, इनका नेटवर्क लिमिटेड है। यदि आप मार्केटिंग में हैं तो एक प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस या प्रोडक्ट टीम से हाथ मिलाएं, इससे आपका वर्टिकल सिलो टाइप इमेज टूटेगा। तीसरा, पब्लिक स्पीकिंग पकड़िए। वर्चुअल टाउन हॉल या फिर मीटअप में 5 मिनट का नॉलेज शेयर सेशन लेकर बताइए कि आपने किसी समस्या को कैसे सॉल्व किया। चौथा, माइक्रो मैनेजमेंट से बचिए। हर काम खुद करने की बजाय टीम डेलीगेशन सीखिए। जब बॉस देखेगा कि आप अपनी कुर्सी से बिना हिले 3 ज्यादा काम करवा लेते हैं तो वह खुद आपको ऊपर बैठाना चाहेगा। पांचवा, रिस्क लीजिए। कंपनी का कोई लाल फाइल प्रोजेक्ट जो अटका पड़ा है, उसे वॉलंटियर कीजिए। हो सकता है शुरुआत में अड़चने आएं, पर हल मिलते ही आपका नाम प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में फिक्स हो जाएगा। याद रखिए, प्रमोशन और सैलरी हाइक सिर्फ टैलेंट का इनाम नहीं, ये आपकी विजिबिलिटी, नेटवर्क,
और रेस्क्यू मिशन सफलता का पुरस्कार है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी रिश्तेदार को पैसे उधार दिए या लाइफ पॉलिसी, पुराना पीपीएफ, एनपीएस, म्यूचुअल फंड या यहाँ तक कि क्रिप्टो में थोड़ा बहुत लगाया और फिर भूल गए, या जमीन जायदाद का कोई बंटवारा कोर्ट कचहरी में अटका पड़ा था। इस साल के तीसरे क्वार्टर में ब्याज दरें स्थिर हो रही हैं, रियल एस्टेट रजिस्ट्रेशन डिजिटल हो गया है और टैक्स रिफंड प्रोसेसिंग 2 हफ्ते में पूरी हो रही है। यानी जो पैसा पेपर वर्क पेंडिंग की वजह से रुका था वह अब आपके बैंक अकाउंट की राह देख रहा है। साथ ही साथ गोल्ड बॉन्ड और सॉवरेन गोल्ड स्कीम का नेक्स्ट ट्रेंच अगस्त में खुल रहा है, जो पिछले सत्रों के निवेशकों को 3-20% का रिटर्न दिखा चुका है। अगर आपने 5 या 10 साल पहले 2-3 लाख का निवेश किया था तो मैच्योरिटी पर यह राशि 5-6 लाख तक पहुंच सकती है। शेयर बाजार में पीएसयू और ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स पर सरकार का अतिरिक्त फोकस उन लोगों को मोटा डिविडेंड और बोनस शेयर दे रहा है जिन्होंने सालों से पोर्टफोलियो हाथ नहीं लगाया। इसी तरह 2015 के दौरान खरीदे गए बीमा प्लान अब लॉयडी एडिशन के साथ मैच्योर हो रहे हैं, जो पॉलिसी होल्डर को मूलधन के अलावा वैसी 5-30% अतिरिक्त रकम देता है। कहने का मतलब ये कि आपकी भूली बिसरी फाइलिंग, पासबुक और लॉकर अचानक खजाना बनकर सामने आने वाली है। ये वही तीसरी खुशखबरी है जो आपको सपनों का घर, बच्चों की हायर एजुकेशन या यूरोप टूर का बजट दे सकती है, वह भी बिना किसी नए जोखिम के। एक पुरानी कहावत है, अचानक मिले धन को संभाला नहीं तो वह रेत की तरह उंगलियों से फिसल जाता है। इसलिए पहला कदम इमरजेंसी फंड बनाएं। कुल विंडफॉल अमाउंट का कम से कम 20% एक हाई इंटरेस्ट सेविंग्स या शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में रखिए ताकि मेडिकल या जॉब लॉस जैसे संकट में हाथ न फैलाना पड़े। दूसरा, हाई इंटरेस्ट कर्ज पहले चुकाए, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या गोल्ड लोन। हर महीने की ईएमआई बचाने से आपकी कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगी। तीसरा, लक्ष्य आधारित निवेश कीजिए। यदि अगले 3 साल में बच्चों का एडमिशन है तो 2.5-3 लाख एक बैलेंस्ड फंड या टैक्स सेवर में डालिए। अगर रिटायरमेंट बन 2 साल दूर है तो एनपीएस या इंडेक्स फंड बढ़िया रहेंगे। चौथा, संपत्ति में विविधता रखिए। थोड़ा सा गोल्ड, थोड़ा सा रियल एस्टेट, थोड़े इक्विटी फंड्स और थोड़ी डेट स्कीम। पांचवा, इंश्योरेंस अपडेट करिए। नए लाइफ कवर और हेल्थ पॉलिसी की प्रीमियम एक बार देख लें। कहीं कम प्रीमियम में ज्यादा कवरेज मिल रही हो तो स्विच करने से न कतराएं। ये वित्त मंत्र ना सिर्फ आपके अचानक आई दौलत को बचाएगा बल्कि उसे बढ़ाएगा भी, ताकि आने वाले सालों में आपकी नेटवर्थ स्थिर और मजबूत रहे। धन सिर्फ नोटों या अंकों का खेल नहीं, ये एक मानसिकता है। यदि सोच विरासत प्रधान और भय आधारित होगी तो धन चाहे जितना आ जाए असुरक्षा बनी रहेगी। इसलिए पहला बदलाव, कृतज्ञता। हर सुबह 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। सेहत, परिवार, स्किल्स या आज का अवसर। इससे कमी की भावना दूर होगी। दूसरा, सीखने की भूख बनाए रखिए। वित्तीय साक्षरता पर महीने में एक किताब या पॉडकास्ट सुनिए। तीसरा, दूसरों को सशक्त बनाए। मुनाफे का 5% सामाजिक कार्य, छात्रवृत्ति या किसी एनजीओ को दीजिए। शोध बताता है कि दान से हैप्पी हार्मोन ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, जिससे निर्णय क्षमता और रिलेशन बिल्डिंग बेहतर होती है। चौथा, समय प्रबंधन। पैसा बढ़ने पर लोग मैं बिजी हूं कहकर रिश्ते दरकिनार कर देते हैं। सप्ताह में कम से कम एक दिन नो वर्क, नो स्क्रीन, ओनली फैमिली रखें, वरना दौलत होगी पर हौसला नहीं। हेल्थ इन्वेस्टमेंट, जिम सब्सक्रिप्शन, योग क्लास या नियमित मेडिकल चेकअप को खर्च नहीं, एसेट मानिए। याद रखिए, अगर शरीर साथ न दे तो बैंक बैलेंस भी व्यर्थ है। जब आप धन, स्वास्थ्य और रिश्तों का संतुलन साध लेते हैं तभी समृद्धि टिकाऊ बनती है, वरना ये रेत की दीवार की तरह ढह सकती है। तो ये थी वह 3 बड़ी खुशखबरियां। बिजनेस में बम्पर प्रॉफिट, नौकरी में फास्ट ट्रैक प्रमोशन और रुके हुए निवेश का प्रत्याशित रिटर्न, जिनकी बदौलत आपकी आर्थिक तस्वीर अगले कुछ महीनों में रंगीन हो सकती है। याद रखिए, ग्रह नक्षत्र मौका दे सकते हैं पर उसे अंजाम देना आपका कर्तव्य है। आज ही एक डायरी या नोट्स ऐप खोलिए और 3 कॉलम बनाए। 1, अगले 48 घंटे में क्या क्या करना है। अगले 30 दिन में कौन से बड़े कदम उठाने हैं। और 3, अगले 90 दिन में सफलता का मीटर कहाँ पहुँचना चाहिए। फिर हर हफ्ते इस लिस्ट को रिव्यू कीजिए, टिक मार्क लगाइए और जो अधूरा हो उसे रीशेड्यूल करिए।
ये छोटा सा अभ्यास आपकी योजनाओं को कागज की नाव से इंजन चलित क्रूज में बदल देगा। ध्यान रहे, शक और आलसी वे दो चोर हैं जो मौके की चौखट पर पहले दस्तक देते हैं। इन्हें अंदर घुसने मत दीजिए। अगर परिवार, दोस्त या सहकर्मी सवाल उठाएं तो डरिए नहीं, उन्हें अपनी योजना समझाए, फीडबैक लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। आज किया गया हर छोटा सा प्रयास कल बड़ा परिणाम देगा। तीनों खुशखबरियां दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आप उसे खोलते हैं या अनसुना करते हैं, फैसला आपके हाथ में है। तो देर किस बात की? एक गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराए और पहले कदम की ओर बढ़ जाए, क्योंकि अब खेल शुरू हो चुका है और इस बार जीतने की बारी आपकी है।